जय माता भगवती, जय दुर्गा माँ। तो आप सभी श्रोतागणों का मिठू सूर्या चैनल पर स्वागत है। तो हम कर रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अध्यायों का श्रवण। तो आज हम श्रवण करेंगे देवताओं के साथ दैत्यों का युद्ध तथा हारे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य का अभयदान एवं तपस्या करना, दैत्यों की शुक्र माता द्वारा रक्षा तथा विष्णु द्वारा शुक्र माता का वध। तो सभी श्रोतागणों से मेरा अनुरोध है कि वो अध्याय के महात्म का श्रवण अंत तक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जगदम्बा माँ अवश्य लिखें। जन्मेजय ने कहा, व्यास जी, तप को ही अपना सब कुछ मानने वाले नर और नारायण भगवान विष्णु के अंशावतार थे। उन मुनियों ने क्यों प्रहलाद के साथ युद्ध करने की ठान ली? महाभाग, आप इस विग्रह का कारण बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, धर्म का निर्णय करते समय सभी मुनियों ने संसार के मूल कारण अभिमानी को सत्यवादी भेद से 3 तरह का बतलाया है। जब हृदय में सात्विक भाव होता है तब यज्ञ, तप तथा दान होते हैं। महाभाग, रज तथा तम के प्रभाव से मन में कलह की भावना पैदा हो जाती है। राजेंद्र, हरेक युग में जगत प्रभु जनार्दन नियमानुसार कई अवतार धारण करते हैं। एक बार भृगु मुनि ने भगवान को शाप दे दिया। उनकी बात सत्य करने के लिए श्री हरि ने अवतार लिया। महाराज, फिर संपूर्ण जगत के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि कई रूपों से धरातल पर पधारने लगे। राजा जन्मेजय ने पूछा, महाभाग, भगवान तो चराचर जगत के सृष्टा हैं। उनके द्वारा भृगु मुनि का कौन सा अप्रिय कार्य बन गया था जिससे मुनि क्रोधित हो गए तथा भगवान विष्णु को शाप देने में जरा सा भी संकोच नहीं किया? व्यास जी कहते हैं, राजन, भृगु जी ने जो शाप दे दिया उसका कारण बतलाता हूँ, सुनो। प्राचीन काल की बात है। हिरण्यकशिपु के मर जाने पर प्रहलाद उत्तराधिकारी राजा हुए। उसके साथ इंद्र का भयंकर युद्ध शुरू हो गया। राजन, पूरे 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा। देवताओं ने इतनी तत्परता के साथ युद्ध किया कि प्रहलाद को हार जाना पड़ा। तब वे विरोचन कुमार बलि को राज्य का अभिषेक करके आप तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। कुछ समय बाद फिर बहुत भयंकर देव असुर युद्ध छिड़ गया। देवताओं और अमित तेजस्वी इंद्र के पराक्रम से इस बार भी दैत्यों की हार हो गई। हार जाने पर वे सभी दैत्य शुक्राचार्य की शरण में गए और बोले, ब्राह्मण, आप ऐसे प्रतापी होते हुए भी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे? हमें विवश होकर पाताल में जाना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, मुनिवर शुक्राचार्य बड़े दयालु पुरुष थे। दैत्यों के कहने पर उन्होंने उत्तर दिया, दैत्यों, डरो मत। मंत्रों तथा औषधियों से मैं लगातार तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम मन में उत्साह बनाए रखो, निश्चिंत हो जाओ। दानवों, तुम लोग कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। मैं अब मंत्र की प्राप्ति अभ्यास के लिए भगवान शंकर के पास जाता हूँ। दानेश्वरों, मैं महादेव जी से मंत्रों की सम्यक जानकारी प्राप्त करके जब लौटूंगा तब उनको अच्छी तरह तुम्हें सिखा दूंगा। मैं जब तक भगवान शंकर के पास से मंत्र लेकर आऊं तब तक तो तुम्हारा किसी तरह रुके रहना आवश्यक है। मेरे आने का इंतजार करते रहना। महाराज, दैत्यों के इस प्रकार कहकर मुनिवर शुक्राचार्य मंत्र प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर के पास चल पड़े। तब दानवों ने बहुत नम्रता पूर्वक देवताओं से कहा, देवताओं, हम सभी अब अपने अस्त्र शस्त्र का परित्याग करके युद्ध के उद्योग में बिल्कुल रहित हो गए हैं। वृक्षों की छाल पहनकर हम सभी तपस्वी जीवन बिताएंगे। देवताओं ने मान लिया तथा वे लौट पड़े। उधर दैत्यों ने तपस्वी का भेष बनाकर तप प्रारंभ कर दिया। शुक्राचार्य के आने का इंतजार करते हुए वे कश्यप जी के आश्रम पर निवास कर रहे थे। कुछ समय बाद शुक्राचार्य कैलाश पर पहुंच गए। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। किस काम से पधारे? इस प्रकार पूछने पर वे कहने लगे, भगवान, मुझे उन मंत्रों के पाने की इच्छा है जो बृहस्पति के पास न हो। देवताओं की पराजय तथा दैत्यों की जीत के लिए मैं यह उद्योग कर रहा हूँ।
व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य की बात सुनकर सब कुछ जानने वाले भगवान शंकर ने एक बहुत ही कठोर व्रत करने के लिए मुनि को आदेश दिया तथा कहा, यदि तुम इसमें सफल हो गए तो तुम्हारे लिए मंत्र सुलभ हो जाएंगे। इस तरह कहने पर शुक्राचार्य ने भगवान शंकर के समक्ष मस्तक झुका दिया और कहा, बहुत बढ़िया देवेश्वर, मुझे आपकी आज्ञा मंजूर है। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य भगवान शंकर से इस प्रकार कहकर मंत्र प्राप्त करने के विचार से उस श्रेष्ठ व्रत में लीन हो गए। शुक्राचार्य कठोर व्रत कर रहे हैं तथा दैत्यों ने केवल दिखाने के लिए तपस्वी का भेष बना लिया है। इस बात की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाने पर देवता भी मंत्र की प्राप्ति के उपाय में लग गए। राजन, उसके बाद मन में विचार कर उन सभी ने युद्ध की तैयारी कर ली। वे हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर जहां प्रधान दानव रहते थे वहां पहुंच गए। वह आतुर दानव तुरंत उठकर खड़े हो गए तथा बल अभिमानी देवताओं से कहा, हमने अपने शस्त्र रख दिए हैं, बहुत डरे हुए हैं, आप हमें जीवन दान भी दे चुके हैं। देवताओं, आप लोगों का यह सत्य तथा श्रुति प्रतिपादित धर्म अब कहाँ चला गया? देवताओं ने कहा, तुमने शुक्राचार्य को मंत्र प्राप्ति के लिए भेज दिया है तथा खुद हृदय में कपट रखकर तप कर रहे हो। हमने तुम्हारा मतलब जान लिया, इसलिए हम युद्ध करने को उत्सुक हुए हैं। व्यास जी कहते हैं, देवताओं के वचन सुनकर दैत्यों ने कुछ समय तक आपस में विचार किया। वे बहुत भयभीत शुक्राचार्य की माता की शरण में गई। शुक्राचार्य की माता बोली, दानवों, डरो मत, डरो मत, निर्भय हो जाओ, मेरे निकट रहने पर तुम्हारे पास डर आ ही नहीं सकता। काव्य माता की बात सुनकर दानवों की मनोव्यथा शांत हो गई। वे उसी उत्तम आश्रम में रहने लगे। भागते समय दैत्यों को देवताओं ने देख लिया था। वहां आकर उन सब देवताओं ने दैत्यों को मारने के लिए क्रिया आरंभ कर दी। शुक्राचार्य की माता की मना करने पर भी देवता आश्रमवासी दानवों को मारते रहे। दैत्य को मार खाते हुए देखकर काव्य माता बोली, मैं अभी इंद्र सहित समस्त देवताओं को नींद के चंगुल में फंसा देती हूँ। इस तरह कहकर उन्होंने निद्रा को आज्ञा दी। वह देवताओं के पास गई तथा उन पर तुरंत अपना प्रभाव डाल दिया। समस्त देवता नींद के वशीभूत होकर मूक की भांति पड़े रहे। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने कहा, देवेश्वर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अन्यंत्र भेजता हूँ। इस प्रकार कहने पर इंद्र भगवान श्री हरि के निकट चले गए। विष्णु द्वारा सुरक्षित होने के कारण इंद्र ज्यों के त्यों स्वस्थ ही रह गए। यह देखकर शुक्राचार्य की माता क्रोध से तमतमा उठी। उन्होंने यह वचन कहा, माधव, मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से विष्णु सहित तुम्हें निगल जाऊंगी। मेरे ऐसे तपोबल को संपूर्ण देवता देखते रह जाएंगे, किसी का कुछ वश न चल पाएगा। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य की माता योग विद्या की पूर्ण जानकार थी। उनकी उस शक्ति के प्रभाव से भगवान विष्णु तथा इंद्र की सारी शक्ति कुंठित हो गई। इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा, मधुसूदन, मैं आपकी तुलना में ज़्यादा दुखी हूँ। प्रभो, अब आप इस दुष्टा को तुरंत दबाने की कृपा कीजिए। महात्मा इंद्र ने इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र को याद किया तथा शुक्र माता का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उनकी मृत्यु देखकर इंद्र की खुशी की सीमा न रही। देवता भी बहुत प्रसन्नतापूर्वक भगवान विष्णु की जय जयकार मनाने लगे। सभी के मन हर्षोत्फल थे, किंतु तभी से भगवान विष्णु और इंद्र के हृदय को स्त्री हत्या तथा भृगु मुनि का क्षुधर्ष शाप, ये दोनों विषय सशंकित कर रही थी। तो आज सभी श्रोतागणों ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अध्याय में जाना कि भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की माता का वध क्यों किया। तो अगर मेरे अध्याय आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जय जगदम्बा माँ जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जगदम्बा माँ,